जैसे मुसलमान राजाओं की बात की जाए तो मुसलमान राजा और दूसरे प्रकार के लोग नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से 11वीं शताब्दी के बाद से आना चालू करते हैं। 8वीं शताब्दी में एक सिंध में आता है वो, उसके बाद तो कोई उल्लेख मिलता नहीं है। पर भारत का इस्लाम इस्लाम ये यहाँ 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया। राजा बाद में आए, इस्लाम पहले के शुरू हुआ। और वो क्या कैसे हुआ कि आप अगर देखें तो जैसे पहले हमारा केरल का मलाबार तट है, वहाँ अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान यहाँ लाते थे, यहाँ का सामान वहाँ ले जाकर बेचते थे। और उनके स्थानीय मेल जोल से भारत के इस्लाम की शुरुआत हुई। और जी। इसकी निशानी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी भी जिंदा है, वो है चेरामन जुमा मॉस्क, चेरामन जुमा मस्जिद, जो मलाबार तट पर स्थित है। और वो दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की पुरानी मस्जिदों में से एक है। तो पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो फैला वो मेल जोल से फैला। अब मैं कोई इस्लाम का थियोलॉजियन नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, पर एक बात मुझे याद है, इस्लाम धर्म के रूप में, कुरान के रूप में कहता है, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। वो पूरा जो जिस प्रकार से अरेबिक में मुझे याद नहीं है, टू मी माई रिलीजन, टू यू योर रिलीजन, यानी इसमें जबरदस्ती की जगह तो कोई होती नहीं है। फिर भी भारत में इस्लाम बहुत फैला। पहले एक मामूली तरीके बता दूं कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते थे, जो मलाबार तट पर आए वहां के मेल जोल से इस्लाम फैला। ऐसे ही मेवात में जो ज्यादा इस्लाम फैला वो भी मेल जोल से फैला। यहाँ ये भी बात याद रखिए कि लोग कई बार धर्मांतरण कर लेते हैं पर अपनी पुरानी परंपराओं को साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए कई बार मलाकाबार के तट पर लोगों के शादियों में इस प्रकार के रिचुअल्स आपको दिख जाएंगे जो हिंदू धर्म में हिंदू लोग पालन करते हैं। और मेवात में आपको दिख जाएंगे, खासतौर से मेवात की अगर बात याद रखिए तो मेवात के कई मुसलमानों की वो वंशावलियां, फैमिली लीनिएज, वो मथुरा, इलाहाबाद, उनके पंडों के पास अभी भी है। तो ये एक दूसरी बात है। और वो कई चीजों में हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। तो पहला तो ये मेल जोल की बात जहां भी आई उससे हुआ। दूसरा जो है, कई बार राजाओं ने हारे हुए राजा का, अपने विरोधी राजा का अपमान करने के लिए ये शर्तों को रखा कि आप इस्लाम को कबूल कर लोगे। जैसे वो संभाजी महाराज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसका कारण ये नहीं था कि औरंगजेब को इस्लाम फैलाना था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, वो एक सत्ता का तरीका था, उसने किया। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला, फैला तो सही। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का इस्लाम जो ज्यादा फैला वो यहाँ के सूफी संतों के प्रभाव से फैला। अब एक बात तो हम जानते हैं कि हम दलितों को हिंदू मानते हैं, पर छुआछूत की प्रथा गए अभी कुछ ज्यादा दशक नहीं हुए। अंबेडकर के आंदोलन के बाद, गांधी के आंदोलन के बाद छुआ, उनको मंदिर प्रवेश नहीं था। चौधार तालाब, ये जो कालाराम मंदिर में प्रवेश का वही कारण था कि आप हमको हिंदू मानते हैं पर हिंदू मंदिरों में आने नहीं देते। तो वहां से वो फिर एक दूसरा कारण था। पर सूफी संत की दरगाहों पर इस प्रकार से कोई रोक टोक नहीं थी। आपका इंसान होना मेरी दरगाह पर आने के लिए काफी है। तो ये एक सूफी संतों की परंपरा थी। और कई लोग जो जाति के अत्याचार से पीड़ित थे, और ये भी बात हम देख चुके हैं कि जमींदार और धर्मगुरु, इनका एक गठजोड़ रहता है, अलायंस रहता है। इस गठजोड़ खास तौर से पुरोहित के इस प्रकार के अत्याचार से, जो धर्म की इन चीजों को आक्रामक रूप से लागू करते हैं, और जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच के कारण जो लोगों को इसकी तकलीफ थी, उन लोगों ने इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। और इसलिए आप देखिए कि जिन क्षेत्रों में इस्लाम फैला उसके बारे में थोड़ा मैं आऊंगा, पर इसके बारे में मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण स्वामी विवेकानंद का देना चाहूंगा। मैं इसके बारे में, स्वामी जी के बारे में जब पढ़ रहा था तो उनका एक कलेक्टेड सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 3, 12th एडिशन, 1979, पेज 294, ये जो निकला है उसमें वो कहते हैं, भारत में मुस्लिम विजय ने उत्पीड़ित गरीब मनुष्यों को आजादी का जायका दिया। अर्बन कंपनी बिग होम रश चेक हिस्सा मुसलमान हो गया,
ये तलवार के जोर पर नहीं हुआ, तलवार और विध्वंस के जरिए धर्मांतरण हुआ, या सोचना पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। वे गरीब लोग जो जमींदारों पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। समस्या हमारे अंदर है, जी छुआछूत, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होना, सामाजिक तौर पे उनको गांव के बाहर रखना, ये कारण था। और उनको लगा कि इस्लाम में हमको कम से कम एक समता का दर्जा मिलेगा, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जो राजाओं के बारे में है, कही जाती है। अब देखिए, मुस्लिम राजाओं की राजधानी ज्यादातर दिल्ली, आगरा, और भारत में अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो भारत के मुसलमानों का ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा उनका जो जमावड़ा है वो कहाँ दिखेगा आपको? केरल का मैंने आपको कारण बताया, बंगाल, आसाम, पंजाब, कश्मीर। तो जो दिल्ली से एक्चुअली जितना दूर है, वहां मुसलमानों की संख्या उतनी ज्यादा है। और कई लोग इसका संबंध इससे भी जोड़ते हैं, खासतौर से बंगाल में स्वामी जी एक और दूसरी जगह पर लिखते हैं कि ज्यादा लोग जो धर्मांतरित हुए वो जमीन के गुलाम थे, जमीन से बंधे हुए दलित थे, और उस उन्होंने ये मुक्ति मुक्ति पाना उनका एक मुख्य उद्देश्य था। तो ये तीन। अच्छा, एक छोटा सा और एक कारण भी हो सकता है कि जैसे अब हमने वो व्यवस्था में देखा, गरीब किसान है, जमींदार है, राजा है, महाराजा है। तो खास तौर से कई जमींदारों को लगता था कि अगर राजा मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हो गया, तो मेरी थोड़ी हालत में बेहतरी हो जाएगी। तो ये एक लालच का आकर्षण जो था, ये पर ये जनसंख्या के कितने भाग पे लगेगा आप देख सकते हैं। तो अगर जी मुख्य रूप से कहा जाए तो भारत में इस्लाम फैलने का कारण एक तो मेलजोल, और दूसरा जाति व्यवस्था का अत्याचार जो निम्न जातियों पर ज्यादा रहा है। और खैर ये जी बातें हम कर रहे हैं तो एक और मजेदार बात भी कर ले। मजेदार बात यह है कि अभी ये जनरलाइज मैं नहीं कह रहा, सामान्य तौर पर ये बात लागू नहीं होती, पर एक व्यक्ति का धर्मांतरण जब होता है तो इसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि भाई राजा ने इसका धर्मांतरण किया या धर्मगुरु ने धर्मांतरण किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कहने के साथ हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति खुद की भी चॉइस कर रहा है, व्यक्ति खुद के धर्म का चुनाव कर रहा है, और व्यक्ति खुद के धर्म का चुनाव कई कारणों से कर सकता है। अब जैसे देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ पर इस धर्म में मरूंगा नहीं, सभी धर्मों का अध्ययन किया, और उन्होंने बुद्ध धर्म में धर्मांतरण कर लिया। और एक ये तो बुद्ध धर्म में तो उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतरण किया, पर एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, और वो है एक दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति की। दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति की, ये दिलीप कुमार नहीं जो पहले यूसुफ खान थे। लोग उन जी पे जी आरोप लगाते हैं कि पैसा कमाने के जी लिए उन्होंने दिलीप कुमार नाम रखा, पर मैं एक दूसरे दिलीप कुमार की बात कर रहा हूँ। और वो दूसरे दिलीप कुमार, उनकी पारिवारिक समस्या थी, उनकी बहन को कैंसर हो गया, परेशानी में थे, एक संत के, सूफी संत के संपर्क में आए, उनको इस्लाम अच्छा लगा, वो मुसलमान बन गए, और आज उनका नाम, उनका संगीत हम सबके कानों में गूंजता है, बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड ले आता है, जिसको हम AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान जी के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार जी से अल्लाह रखा रहमान, किसी तलवार जी के डर से नहीं बने, वो अंदरी समस्याओं के कारण बने। ये एक इंडिविजुअल, तो टोटलिटी में देखा जाए तो धर्मों के फैलने के बहुत सारे कारण हैं। और मुझे जी सबसे बड़ा विरोध इस बात का लगता है कि भाई ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे पर जिनका धर्मांतरण कर रहे हो आप, उनकी भी तो एजेंसी है, वो भी तो अपने जीवन का भला बुरा सोचते हैं, उनके भी जीवन में कोई समस्याएं हैं। बाबा साहब आम्बेडकर किसी लालच से, प्रलोभन से उन्होंने कहा कि मैं ये बुद्ध धर्म का स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मैं पैसा चाहूं तो मैं बहुत कमा सकता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मेरी है, पर जी मैं ये कर रहा हूँ अपने अंदरूनी कारणों से। जो जी अंदरूनी कारण होते हैं, कई बार आध्यात्मिक कारण भी होते हैं, और उन कारणों से लोग धर्मांतरण करते हैं।